एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसे अपने दादा से सुनाई गई कहानियां बहुत पसंद थीं, विशेषकर उन कहानियों में जिनमें खजाने और अद्भुत कारनामों का जिक्र होता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुराना मानचित्र दिया। यह मानचित्र तुम्हें एक खजाने तक ले जा सकता है, उन्होंने कहा, लेकिन ध्यान रखना, जंगल में कई चुनौतियां होंगी। अर्जुन ने मानचित्र को ध्यान से देखा। उस पर एक गहरा जंगल, पहाड़ और एक पुरानी गुफा का चित्र था। उसने तय किया कि वह खजाने की खोज पर जाएगा। अर्जुन ने सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की। उसके हाथ में मानचित्र था और दिल में खजाने की उम्मीद। गांव के बाहर निकलते ही उसने जंगल का मंजर देखा। पेड़ ऊंचे और घने थे और उनकी शाखाएं एक दूसरे से लिपटी हुई थीं। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ा। जंगल में घुसते ही उसे कई प्रकार की आवाजें सुनाई दीं। पक्षियों का चहचहाना, हवा की सरसराहट और कभी-कभी किसी जानवर की गहराई से गूंजती आवाज। अर्जुन ने मन में सोचा, अगर मैं सच में खजाना खोज लूं तो मेरे गांव के सारे लोग मुझ पर गर्व करेंगे। जंगल में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे एक गहरी खाई पार करनी थी। उसने चारों ओर देखा और एक पेड़ की लंबी शाखा को तोड़ा। उसे सावधानी से खाई के पार ले जाकर उसने खुद को दूसरी ओर खींच लिया। इसके बाद उसे एक बड़े बिच्छू का सामना करना पड़ा। वह बिच्छू बहुत बड़ा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन थोड़ी देर डर गया, लेकिन उसने अपने दादा की बातें याद कीं। डर मत, अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करो। अर्जुन ने एक पत्थर उठाया और उसे बिच्छू की दिशा में फेंका। बिच्छू चौंक गया और अर्जुन ने वहां से जल्दी से भागकर बचाव किया। अर्जुन ने मानचित्र को फिर से देखा। उसे पता चला कि गुफा अब ज्यादा दूर नहीं थी। कुछ समय बाद उसने गुफा को देखा। यह एक विशाल गुफा थी जिसमें से अंधेरा बाहर झांक रहा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के भीतर उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। दीवारों पर चमकते हुए पत्थर और अजीब आकार की चट्टानें थीं, लेकिन उसे खजाना पाने के लिए आगे बढ़ना था। गुफा के भीतर चलते हुए उसे अचानक एक पहेली का सामना करना पड़ा। दीवार पर कुछ अजीब संकेत बने हुए थे। अर्जुन ने ध्यान से पहेली को पढ़ा। उसमें लिखा था, जो भी अंधेरे में बढ़े वह प्रकाश की ओर जाए, सच्चाई के साथ जो चले उसे खजाना मिलेगा। अर्जुन ने सोचा। उसने अपने चारों ओर देखा और एक छोटे से दरवाजे के पास रोशनी की एक किरण देखी। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक रोशनी का स्रोत था। उसने दरवाजा खोला और जैसे ही वह भीतर गया उसने देखा कि वहां एक चमकता हुआ खजाना रखा था। अर्जुन ने खजाने को हाथ में लिया। वह सोने और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि यह खजाना अकेले उसका नहीं है। उसने सोचा, यदि मैं इसे गांव लाऊंगा तो सब मिलकर इसे बांट सकते हैं। अर्जुन ने खजाना उठाया और धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलने लगा। उसने फिर से मानचित्र को देखा और वापसी का रास्ता तय किया। अर्जुन ने जंगल की चुनौतियों का सामना करते हुए गांव की ओर बढ़ा। जब वह गांव पहुंचा तो सभी लोग उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने खजाने के साथ सबको देखकर कहा, मैंने खजाना खोज लिया है, लेकिन इसे अकेले नहीं रखूंगा। हम सभी मिलकर इसे बांटेंगे। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन की बहादुरी और साहस की प्रशंसा की। गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सबने मिलकर खजाने को बांट लिया और गांव में खुशियां छा गईं। इस अनुभव ने अर्जुन को यह सिखाया कि असली खजाना केवल धन नहीं होता, बल्कि एकजुटता, साहस और दूसरों के साथ बांटने की खुशी भी होती है। अर्जुन ने यह समझ लिया कि हर चुनौती से पार पाने के लिए बुद्धिमानी और साहस की आवश्यकता होती है। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। वह हमेशा नई कहानियां सुनाने के लिए तैयार रहता, लेकिन वह यह भी जानता था कि जीवन में असली खजाना क्या है। उसने अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया और गांव के बच्चों को साहस और एकजुटता के बारे में सिखाने लगा। इस तरह अर्जुन ने न केवल खजाना पाया, बल्कि एक नई शुरुआत भी की, जहां उसने अपने गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर
जीवन की असली खुशियां पाईं।